नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश। सूर्य हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। सूर्य के बिना जीवन असंभव है। सूर्य नहीं होता तो जीवन भी नहीं होता, ये सत्य है। क्योंकि सूर्य से ही हमें ऊर्जा मिलती है और हमें ही नहीं, पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में सूर्य जो है सबको ऊर्जा देता है। पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं सभी को सूर्य की आवश्यकता होती है। उत्तम स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्वोत्तम सुख जो है वो सूर्य के माध्यम से मिलता है। शास्त्रों में इसके आधिकारिक देव भगवान सूर्य कहे गए हैं। प्राणियों का शरीर जिस अस्थि के ढांचे पर टिका हुआ है उसके कारण भी सूर्य हैं। दीर्घकालीन स्वास्थ्य जीवन अश्विनी कुमार और उपासक कृपा के अधीन है। इस संसार के जितने भी स्थावर, स्थावर का मतलब आप समझ रहे हैं? स्थावर का मतलब छोटे बड़े जितने पेड़ पौधे, लता, नाना प्रकार की कलियां, औषधियाँ, ये सभी हैं, ये स्थावर है। और जगत जंगम, जंगम का मतलब होता है मानव, पशु, पक्षी, सरीसृप आदि। इन सब के लिए सूर्य आवश्यक है। जितने भी पेड़ पौधे, लता, ये सब हैं, जीव जंतु, मनुष्य, मानव, सबके लिए सूर्य आवश्यक है। क्योंकि सबको ऊर्जा चाहिए, तो सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है और ये सभी के लिए आवश्यक है। बिना सूर्य के जीवन असंभव है, जीवन नहीं है। सूर्य देव उनकी आत्मा है। सभी की आत्मा क्या है? सूर्य देव हैं। हमारे पुराणों में ब्रह्मा विष्णु सोम इन्हीं ऋषि देव के योग हैं। आदिकाल में भी इनका गुणगान गाया गया है। सूर्य उपासना लोग करते हैं। इसमें देखिए हमारे पुराणों में 3 तरह के उपासना सूर्य की जाती है। एक होता है प्रातःकालीन उपासना, दूसरा मध्यकालीन उपासना और तीसरा होता है सायंकालीन उपासना। प्रातः प्रातःकालीन उपासना, इनका पूजन आराधना भी महादेव की पूजा की तरह सरल है। इनकी उपासना जो की जाती है, प्रातः नमस्कार और स्नान के बाद अर्घ देने से यह भक्तों पर पूर्ण प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए उत्तम स्वास्थ्य, शिक्षा, संतान और यश की प्राप्ति, सामाजिक पद प्रतिष्ठा, प्रतियोगिता में सफलता, व्यापार में कामयाबी और राजपद की लालसा रखने वालों, बेरोजगार, नवयुवक, अधिकारियों से प्रताड़ित लोगों को प्रायः उदयकालीन लाल सूर्य की उपासना करनी चाहिए। ये हमारे पुराणों में कहा गया है। मध्यकालीन उपासना, अब इसमें क्या होता है? मध्यकालीन उपासना में बार बार चोट लगती हो, शरीर में कैल्शियम की कमी हो, दुर्घटना के शिकार अधिक होते हों, अपयश का भय सता रहा हो, अपनी हत्या का भय हो, तो यदि दोपहर अभिजीत मुहूर्त में भी सूर्य को अर्घ देकर उनकी आराधना की जाए तो जीवन पर्यंत जीवन पर्यंत इस तरह का जो भय है नहीं होगा, मिट जाएगा। और एक उपासना होती है सायंकालीन उपासना। सायंकालीन प्रदोष वाले में सूर्य उपासना से जीवन पर्यंत अन्य जल और भौतिक
वस्तुओं का सुख मिलता है। इनके मंत्र जाप आदि हृदय स्रोत का पाठ करने और जल में अर्घ देने पर जन्म कुंडली के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। आयु, विद्या, बुद्धि, यश की प्राप्ति होती है। ये तो हमारे शास्त्र के अनुसार है। ये उपासना करने से सूर्य से हमें क्या क्या लाभ होते हैं? प्रातःकालीन, मध्यकालीन और सायंकालीन 3 तरह के उपासना का वर्णन किया गया है। अब वैज्ञानिक दृष्टि से आइए। देखिए, वैज्ञानिक दृष्टि से क्या होता है, सूर्य जो होता है वो स्थिर होता है और उसके चारों तरफ चक्कर, हमारी पृथ्वी क्या करती है, चक्कर लगाती है। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर घूमती है। अपने अक्ष पर घूमती है इसलिए वो दिन रात होता है। और सूर्य के एक चक्कर लगा देती है तो 1 वर्ष हो जाता है। सूर्य जब मध्य में है, पृथ्वी घूमती है तो अपने अक्ष पर भी घूमती है, अपने सेंटर पर घूमती है तो वो दिन रात होता है। जब दिन रात होता है तो सूर्य से, अगर दिन होता है तो सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है। उससे जितने पेड़ पौधे, जानवर, जीव जंतु हैं, सबको एक नई एनर्जी मिलती है। तो उससे क्या होता है, जीवन चलता है। अगर वो ऊर्जा, वो एनर्जी नहीं मिलती, मान जाइए बाई चांस अगर नहीं मिलना बंद हो जाए तो क्या होगा, जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु, जितने भी लोग हैं, वो धीरे धीरे करके उनका जीवन नष्ट होने लगे, यानी वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि सूर्य हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। सूर्य से ऊर्जा मिलता है और हमारा जीवन चलता है। अगर सूर्य ऊर्जा देना बंद कर दे और सूर्य नहीं रहेगा तो जीवन भी नष्ट हो जाएगा, यानी पृथ्वी पे जीवन नहीं रहेगा और जितने भी लोग हैं एक एक करके उनकी मृत्यु निश्चित है। तो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा पृथ्वी है और दूसरा हिस्सा सूर्य है। सूर्य से अब देखिए